गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग जो नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एक्चुअली बहुत ही आसान टॉपिक है ये। इसमें कोई डिवीज़न आपको अगर अच्छे से आता है तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। पूरा कंसेप्ट डिवीज़न पे लेके है, पूरा कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब आपको समझ ना आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होती है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। अब यहीं से कंसेप्ट आया है, जैसे p बाई क्यू, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है p को q से डिवाइड करना, है ना। तो p को q से डिवाइड करना, ये इसका मतलब यही होता है ना। तो बस अगर हम जैसे हम एग्जांपल के ले लें 2/3, तो यानी कि 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये इसका मतलब है। ये एक रैशनल नंबर है 2/3। 2/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। 3 जीरो के इक्वल तो होता नहीं, 3 जीरो है, कभी हो ही नहीं सकता जीरो के इक्वल। तो 3 तो कांस्टेंट है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, पी अपॉन क्यू के रूप फॉर्म में है ये पूरा। तो अब जो इसको डिवाइड, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो जब हम p को q से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब हम p को q से डिवाइड करेंगे तो दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, एक रिमाइंडर बिकम्स जीरो। क्या कि रिमाइंडर जो होगा वो बिकम्स जीरो, जीरो बन जाएगा, रिमाइंडर ही जीरो हो जाएगा। मतलब डिवीज़न जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वहाँ पे डिवीज़न का एंड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 1/4 रैशनल नंबर है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना, यहाँ 1 को डिवाइड करना है ना, 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल ही रिप्रेजेंटेशन होगा रैशनल नंबर्स का। जब वो कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं होती हैं, एक इंटीजर नहीं बन के आती हैं, तब वो जब उनको डिवीज़न करेंगे ऐसी रैशनल नंबर्स का जो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होती हैं, उनका जब हम डिवीज़न करेंगे ना। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 -1 0। इंटीजर्स वो नंबर्स होती हैं जिसके अपॉन में 1 होता है, यानी कि कम्प्लीटली नीचे वाला जो ये 4 है ऊपर वाले को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तब तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, वहाँ पे कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर रहा, डिवाइड तो कर ही देगा, कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/4 देखें। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8, ये कहने का मतलब ये इंटीजर आ जा रहा है। अगर इंटीजर आ जा रहा है तो फिर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो हम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पहला केस यही होता है कि रिमाइंडर जीरो हो जाता है, और दूसरे केस में ऐसा होता है कि रिमाइंडर कभी जीरो होता ही नहीं है, जीरो होता ही नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है, रिपीटिंग नंबर्स आती जाती हैं। अगर आपने डिवीज़न किया हो ना, तो वहाँ पे आपको देखने को कई केसेस मिल जाते हैं। तो मेनली दो केसेस होते हैं, या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा या रिमाइंडर केस टू देख लो। केस सेकंड ये होता है कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो।
मतलब एक में जो है रिमाइंडर कभी जीरो होगा ही नहीं, नेवर बिकम्स जीरो। एक में रिमाइंडर कभी जीरो होगा ही नहीं। और मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 4 टू जा 8 है ना, यहाँ 2, ये देखो 4 5 जा 20, ये पूरा पूरा। तो अब हम 1/4 को किसके को लिख सकते हैं, 0.25। ये देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बच गया है ना, ये 2 आया था ना, ये देखो रिमाइंडर जीरो बच गया। तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा एक केस में, और दूसरा केस दिखाते हैं जब तुमको रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे 2/3। अब यहाँ को 2 को 3 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 3 6 जा 18, देखो 2 आ गया, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 18 आएगा। इसका कभी रिमाइंडर जीरो होगा ही नहीं, ये 6 6 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चलेगा, ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये दूसरा केस है कि रिमाइंडर जो है वो रिपीटिंग, रिमाइंडर हमेशा रिपीट होता रहेगा आफ्टर, या फिर जैसे कि दो नंबर्स के, जैसे पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आया, रिमाइंडर ऐसे रिपीट होगा, 2 के ब्लॉक में रिपीट होगा, या फिर 1 के ब्लॉक में रिपीट होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा, रिमाइंडर कभी जीरो होगा ही नहीं, हमेशा 2 ही आता रहेगा। तो ये इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम ये दो केसेस, मेन यही दो केसेस हैं, यही दो केसेस हैं। फर्स्ट केस रिमाइंडर, इन्हीं पे आपको फोकस करना है पूरा, और आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्हीं दो केसेस से जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं वहाँ यहीं से डिफाइन किए गए हैं। अगर केस फर्स्ट है, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो रहा है और डिवीज़न एंड हो रहा है, या टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रहा है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और अगर डेसिमल मतलब कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो हो ही नहीं रहा है इनफाइनाइट टाइम में, तो उसको रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स के डेसिमल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया है। ये जो दो केसेस हैं, फर्स्ट केस से टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है, और दूसरे केस से जो है हमारा क्या आया है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं क्या होता है। वैसे पता तो है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या है, जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अ डेसिमल दैट ends after a finite number of digits, is called टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल हम बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 1/4, ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखो फाइनाइट स्टेप के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाता है और डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। अगर डिवीज़न कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। जो डेसिमल उसका आएगा, आंसर आएगा डिवाइड करने पे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होगा। और अगर सेकंड केस आ जाता है तो वो रिपीटिंग और रिकरिंग होगा। अब देखो यहाँ पे जो केस सेकंड है, इसमें रिमाइंडर जीरो कभी नहीं होता है। यहाँ पर एक रिपीटिंग स्ट्रिंग जो रिमाइंडर की होती है हमें मिलेगी,
वो रिपीटिंग स्ट्रिंग की एक रिपीटिंग स्ट्रिंग मिल जाएगी, रिपीट होती रहेगी, जैसे ये एग्जांपल है, वो रिपीटिंग स्ट्रिंग मिल जाएगी सेकंड केस में, तो तभी हम इसको रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक चीज़ और होती है कि एक रूल होता है यहाँ पे कि जैसे कि क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि बिना किसी एक्चुअल डिवीज़न के बताओ कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तब क्या करोगे? तब उसके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। जैसे कि हमें एक रैशनल नंबर दे दी गई, p/q के फॉर्म की दे दी गई हमें, और हमसे पूछ लिया गया कि बिना किसी एक्चुअल डिवीज़न के बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। जैसे कि हमने 1/4 ही ले लिया। अब इसको बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। कैसे बताओगे आप? 3/4 ले लो, है ना, 7/20 ले लो और 1/6 ले लो। इसमें से बताओ कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नहीं है। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले रूल ये है यहाँ का, इसको इस तरीके के क्वेश्चंस करने का रूल ये है कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसमें? क्यू का। क्यू के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्यू यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्यू 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 6 है, तो हम क्यू की बात करेंगे। यहाँ 4 को ले लो, इसके प्राइम फैक्टर कर दो 4 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर करने इसके छोटे छोटे, ठीक है। ये देखो 2 के अलावा और 2 हो या 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 के 2 हैं ना, और कोई फैक्टर है, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 है, 2 अकेला भी है तब भी चलेगा, 5 अकेला भी है तब भी चलेगा, और 2 5 दोनों हैं तब भी चलेगा। ये है रूल इसका, समझ रहे हैं? चलिए अब हम इसमें लिख दे रहे हैं कि रूल क्या है, कैसे आप इन क्वेश्चंस पे आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्यू के प्राइम फैक्टर करना है। क्यू के प्राइम फैक्टर्स कर लो। सबसे पहले क्यू उठाओ और उसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। किस टाइप के क्वेश्चन हैं? विदाउट एक्चुअल डिवीजन के अगर क्वेश्चन में बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हमें ये करके बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन तुम्हें करना ही नहीं है और बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू के प्राइम फैक्टर्स कर दो। उसके बाद क्या करो, ये देखो प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 होने चाहिए। 2 एंड 5 के अलावा अगर 3 6 एंड 3 5 3 7 11 ये सब प्राइम फैक्टर्स है ना, 3 7 11 अगर ये सब हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। मतलब कि 2 और 5 ही होने चाहिए केवल, ओनली एंड ओनली 2 एंड 5 आर प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 ही प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी प्रेजेंट है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये सिंपल सेकंड रूल आपको फिर चेक करना है बस। और थर्ड में क्या करना है आपको? थर्ड में आपको कुछ नहीं करना, बता देना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस चेक कर लेना यहाँ तक। यही 2 स्टेप्स हैं। पहले आपको क्यू के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, फिर चेक करना है कि 2 और क्यू के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, फिर देखना है आपको 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर दूसरा भी तो नहीं। अगर दूसरा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके आपको बता देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/32। 5/32 में आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको? फर्स्ट क्वेश्चन इसको बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन।
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो इसका डिवीजन हमें करना नहीं, वैसे हम डिवीजन करके बता सकते थे लेकिन डिवीजन हमें करना ही नहीं, इतना बड़ा डिवीजन क्या करके करेंगे हम, तो ऐसे ही हम बता देंगे यहाँ पे। इसका यूज़ कहाँ, जब मतलब जब हम डिवीज़न करेंगे एक्चुअल तो बहुत बड़ा नंबर आता चला जाएगा, डिवीज़न बहुत बड़ा होता जाएगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन लोगों ने ये रूल बनाया था कि प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 हैं केवल उसमें, तो वो डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग हो जाएगी। जैसे कि 32, इसमें क्यू की जगह पे 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर कर दो बस, 2, 16, 8, 2 4 जा 8, देखो सारे 2 है ना, तो 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है ना यहाँ पे, इसको 2 की पावर 5 क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है ना। तो इसमें देखो 2 के सारे, मैंने क्या बताया था, या फिर 2 हों है ना, या फिर सारे 5 हों, और या 2 और 5 दोनों हों। 3 केसेस हैं, 3 चीज़ें हैं होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर सारे 2 होने चाहिए, या फिर सारे 5 होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में प्रेजेंट हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में 5/32 को, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा। ये आपको यहाँ से कंफर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा 11/24 है। यहाँ पे क्यू क्या है, सबसे पहले क्यू को हमें देखना है। क्यू 24 है, 24 के हमें प्राइम फैक्टर कर लो। 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 एक प्राइम फैक्टर है। देखो अब क्यू के का प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। देखो ये 3 है, मैंने क्या बोला था, या तो सारे 2 होने चाहिए या तो सारे 5 होने चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये देखो 3 इसमें एक अलग से आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, फील आ गया होगा एकदम। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 27/80, 18/74, 19/81, ये इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो आता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, वो कहाँ से हमारा था, केस सेकंड पे था। ये देखिए केस सेकंड जो मैंने भी बताया था, ये रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। तो वहाँ पे जो टाइम डेसिमल टाइप बनता है उसको बोलते हैं हम रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज़ होता है, मीनिंग। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स है ना। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, केस सेकंड से पूरा मैच करता है ये। जब केस सेकंड आ जाए तो उसमें हम बोल देते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल है। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। उसको रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो और ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है नहीं, रह गया है बस
यही यहाँ पे डिस्कस करना है। और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चलिए डेफिनेशन पहले लिख लो। रिपीटिंग, अरे रिपीट, इसकी डेफिनेशन क्या लिख के करोगे? आप लोगों को पता है कि रिपीटिंग कब होगा, है ना? के सेकंड में, जब मतलब कि जब रिमाइंडर जीरो कभी होगा नहीं तो रिपीटिंग ही होगा। वो एक ब्लॉक उसमें 6 7 2 ऐसे भी आ सकता है, 6 6 6 भी आ सकता है, 6 7 6 7 6 7 ऐसे भी आ सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ले लो आप, ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने वहीं देखा था 2/3, 2/3 का क्या आया था? 0.666 आया था। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 0.6 बार। वैसे ही जैसे कोई P/Q, ऐसे P/Q है और उसका ऐसे भी आ सकता है डेसिमल रिप्रेजेंट 0.67। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.676767, यानी कि इसमें 6 7 रिपीट हो रहा है पीरियडिकली, हर उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि पीरियड की लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ द पीरियड, ये जो पीरियड होता है इसकी लेंथ, इसकी तो यहाँ पे 1 है लेंथ, खुला दिख रही है, 6 पे बार लगा है। बार के अंदर, बार के नीचे जितनी डिजिट होती हैं उनको काउंट कर लो, जितनी डिजिट्स होंगी वही उसका लेंथ होगा पीरियड का, उसके पीरियड का लेंथ वही होगा। तो लेंथ ऑफ पीरियड कुछ नहीं है, जैसे कि हम 15/7 को अगर डिवाइड करें तो उसका आंसर कुछ ऐसे आता है 2.132645। ये तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका, इस रैशनल नंबर का पीरियड क्या हो गया? 6 हो गया, 6 लेंथ ऑफ पीरियड हो गई। ठीक है, ये लेंथ ऑफ पीरियड के बारे में था। कुछ ज़्यादा ये सब पूछा नहीं जाता है। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल के बारे में आपको सब पता हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं, क्या रैशनल नंबर्स के बारे में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर, अब इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला? इतना हमने पढ़ लिया, फिर हमें क्या, इससे 2 कंक्लूज़न निकले हैं। पहला कंक्लूज़न क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये पहला हमें कंक्लूज़न मिला है। अगर रैशनल नंबर होगी, वो कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगी, तो एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, और एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, है ना? मतलब जितनी भी रैशनल नंबर्स होंगी वो ये या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती, एक्सप्रेस की जा सकती हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इसके अलावा जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। यहीं से कंसेप्ट बना है इर्रेशनल नंबर्स का, तो वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है? इसी का वाइस वर्सा बिल्कुल है, मतलब इसी का उल्टा। अगर कोई एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगी, या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो जो रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल नंबर्स का ही तो रिप्रेजेंटेशन होंगी। तो वो दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है।
a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating is rational, वो रैशनल होगी। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप ये भूल गए तो पूरा लेक्चर पढ़ना बेकार है आपका। इसीलिए ये पढ़ाया गया है कि आपका बेस यहाँ से बनेगा, यहीं से बेस बनेगा आपका, कि रेशनल और इरेशनल में आप डिफरेंस कैसे बता पाएंगे। यहीं से बता पाएंगे कि रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से? पहले देखो हमने पढ़ाया कि P/Q को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो केसेस आएंगे। कौन कौन से केसेस आएंगे? एक में रिमाइंडर 0 होगा, एक में रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट केस से कौन सा बना जाके? टर्मिनेटिंग डेसिमल बना जाके टाइप। दूसरे केस से कौन सा बना जाके? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बना जाके। टर्मिनेटिंग में मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, जहाँ पे क्वेश्चंस आ जाए विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के, वहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, उसको वो चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और लेंथ ऑफ पीरियड मैंने रिकरिंग डेसिमल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं रैशनल नंबर के, कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो कंक्लूज़न है, मैंने बताया है ये इसका पूरी वीडियो का। अगर दो रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तीसरा कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें दिया गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक रिकरिंग डेसिमल है, तो अगर उनको आप रैशनल नंबर में बदलना चाहेंगे तो वो रैशनल नंबर में बदल जाएंगे, क्योंकि वो रैशनल नंबर से ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ये दूसरा केस था, ये वाला, ये दूसरा पॉइंट था। बस यही था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आगे इसके क्वेश्चन हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। पैसे तो लग नहीं रहे भाई, सब्सक्राइब कर दो, फ्री में करना है आपको। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। सो थैंक यू।